कि आपकी बुद्धि कौन सी हो जाएगी? कंपैरिजन करने की, समीक्षा करने की, इनके तोल तराजू करने की। एक और कहां तक चला गया? जिनता जहां में बोलिया तेता जहां में गया चल, सब अपने अपने मुंह से जाहिर करे मंजिल। सबकी भंगों से पता चल जाता है कि इसकी विचारधारा कहां तक चली गई है। निज नाम कार्यक्रम हम समझे सो तो अब जाहिर है, अब की बात है, तब की नहीं है। तब ब्रज था, अब तब युग द्वापर था, अब युग कलयुग है। तो कलयुग में कौन जाहिर हुआ है? तारतक का ज्ञान नहीं है, इसलिए पता नहीं है कि कलयुग में कौन जाहिर हुआ है। कलयुग में अगर वो जाहिर हुआ है तो सब विद कैसे आया है? सो तो अब जाहिर है सब विद वतन सही। अब वतन की सभी नामों के साथ कौन जाहिर हुआ है? अब की बात है। कलयुग में कल्कि अवतार जिसे कहा है, उसको पूर्ण रूप से शास्त्रों में विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा है। अभिनंदन का मतलब जिसको विजय, जिसका स्वयं अभिनंदन करती हो। दुनिया विजय के लिए तड़पती है ना, कि हमारी विजय हो जाए, हमारी जय हो, जय हो। जय जिसका अभिनंदन स्वयं करती हो वो प्रकट हुए। विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कलयुग में आए हैं। इससे पहले कितने अवतार हुए, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन किसी से भी अखंड का दरवाजा नहीं खुला। किसी ने भी मुक्ति का रास्ता नहीं बताया कि अखंड मुक्ति कैसे होगी और कहां होगी, किसी ने नहीं बताया। तो इसलिए सबसे पहले मेरी एक ही प्रार्थना है सभी के चरणों में कि निज नाम तात्पर्य याद नहीं हुआ है तो सबसे पहले उस नाम को याद करें पक्का, और फिर उसको अच्छी तरह से 12 लाइनों को समझे कि कुछ भाई के चरण क्या कह रहे हैं। सो तो अब जाहिर हुए हैं किसमें? कलयुग में कल्कि अवतार बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में। अब हमें किसमें आए हैं? कहीं भी मजलिस में जाओगे तो उस मजलिस को आप क्या मान रहे हो? धोखे में, अवतारे में, सत्संग जी नहीं समझे? भाई किसी की समझ में नहीं आया तो हाथ उठा दो, नहीं समझ में आया हो तो। कहीं भी जाओगे, किसी भी मंदिर में, आश्रम में, किसी भी कहीं भी ऐसे माहौल में जाओगे तो क्या कहेंगे कि हम सत्संग में गए थे, और सत्य का वहां जिक्र भी ना हुआ हो जी। समझ रहे मेरी बात? आ रही है समझ में? नहीं जी। सत्संग का वहां जिक्र भी नहीं हुआ हो। सत्य क्या है, सत्य कहां है, सत्य को प्राप्त कैसे होंगे, सत्य को प्राप्त करके क्या होगा, इन बातों पर कभी जिक्र गौर हुई ही नहीं हो। तो किसके संग में है? झूठ के संग में है या सत्य संग में है? झूठ के। अपने दिल से बताओ, अगर हमने सत्य को जान लिया है, सत्य को
दूर ना हो तो हमें मिला ही रहे, वो आत्म शांति आपके सुख है। श्यामा जी वर सत्य है, सत्य किसका सत्य करना है? सत्य का। और वो सत्य कौन है? श्यामा जी वर सत्य है। सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। धर्म का पालन कब करेंगे? जब सत्य को जानकर सत्य की राह पर चलेंगे। जुबान छेड़ना नहीं। श्याम मेरा, मैं श्याम की हुई रे, मेरा क्या करेगा कोई रे, उसका सब कोई करता है। जो कह रहे हैं ना, मैं श्याम की, श्याम मेरा और मैं श्याम की हुई रे, मेरा क्या करेगा कोई रे, बेटा पुलिपरी हो गया उसका। और थोड़ी देर में हे श्याम ये क्या, हे राजी ये क्या, जो किया तो सुख में आया। ये डबली से कुछ होने वाला के साथ, डबली बजाने वाला में अच्छी तरह अंदर घुस करके देख लिए, अश्लीलता और जलीलता के बिना दूसरी कोई बात नहीं है। मैं एक एक को पेश करके दिखा दूंगा कैसी अश्लीलता जलीलता कोई नजरों से नहीं छुपा। उस हादी सद्गुरु ने मुझे जो बख्शीश की है वो यही भी है, एक दृष्टि पर की भी है। सारा जीवन के चरणों में भागवत में व्यास जी क्या कह रहे हैं? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम दुनि में नाही, वो प्रेम कहां से पाइए जो बसत गोपियों माही। ये अश्लीलता, ये जलीलता, इसको दुनिया क्या मानती है? इसको क्या मानती है? प्रेम। अपने अंदर झांक करके देखें, हम अश्लीलता में, जलीलता में है कि प्रेम में है? प्रेम में जाने के बाद बोलती बंद हो जाती है, ड्रामाबाजी खत्म हो जाती है। ये प्रेम के लक्षण है। ये वाणी ना होती ना तो दुनिया पता नहीं कौन क्या ड्रामा कर बैठती। इसमें प्रेम के लक्षण दिए हुए हैं, स्पष्ट किया प्रेम के लक्षण परिक्रमा ग्रंथ में। क्या लक्षण होते हैं प्रेम के? श्रृंगार ग्रंथ में दिया है कौन सी भक्ति है, छिपी है रूहानी मार्फत की भक्ति क्या है, हकीकत की भक्ति क्या है, सब इसमें दिया हुआ है। मार्फत सागर में 6 प्रकार की भक्तियों का जिक्र किया हुआ है। अगर वाणी का मंथन कर लें तो ये अश्लीलता और जलीलता के विचार उसमें खत्म हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा जैसे इंजेक्शन लग गया। तो इसलिए सुंदर साहब जी दिखावा नहीं करना है, हकीकत को लेना है, समझा नहीं तो समझ लेना है। आगे चौपाई आती है, श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत्सुख के दाता, सत्सुख के दाता हैं, आत्मीय सुख देते हैं, आत्मीय शांति प्रदान करते हैं। वो अक्षरातीत धाम धनी है। भगवान शंकर नहीं कर सकता, भगवान विष्णु नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी नहीं कर सकता, भगवान नारायण नहीं कर सकता। एक सच्चिदानंद अक्षरातीत पराक्रम कर सकता है, सत्सुख दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। देगा कब? चौपाई आई है, ये जो सिस्टम चलाया है, किस लिए चलाया है? किसी को धोखा ना रहे कि महाराज प्राइवेट रूप से बाहर से कैसे बोल करते हैं, पता नहीं कितना चिल्लाते हैं, कितना डांटते हैं, कितना काटते हैं। वाणी विवश कर रही है, वाणी का मंथन कर लोगे तो पता लगेगा कि हम वाकई लोग साइड है। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 25 है और चौपाई नंबर 52 है, जिसमें कहा है जब हक बिना कछु न देखे तब बूझ हुई कलमे, जब कलमा यो जानिया तब बका होत तिर से। मुक्ति कब मिलेगी? जब कलमा समझ में आ गया, ये वाणी समझ में आ गया, उससे पहले नहीं। वाणी में आया है भागवत के 32 प्रश्नों में, ज्ञान बिन ज्ञान कौन, ज्ञान बिन मुक्ति कौन, प्रेम सखी देश निज निर्धाम जो जहां मुक्ति है। उस सवाल के जवाब में ज्ञानों में ज्ञान तात्म ब्रह्म ज्ञान जो सुनत ही मोक्ष हो, प्रेम सखी देश निज निर्धाम जहां मुक्ति है। सवाल आया है ज्ञान बिन ज्ञान को, ज्ञान बिन मुक्ति कौन, प्रेम सखी देश कौन, वो देश कौन जहां मुक्ति है। प्रेमदास महात्मा से पूछा गया है, प्रेम सखी स्नेह सखी किसको कहा गया है? परमहंस युगल दास महाराज।
बात रोड साइड तो नहीं है ना? नहीं। जो बात सुनी और समझ में नहीं आई तो मानेगा कौन? नहीं। जब बात सुनी और समझ में आ गई और समझ के तो उसको चल पड़ा, मान लिया, उसको क्या होगा? उससे मोक्ष। वाणी कह रही है, वाणी को मानता हूं, बाकी किसी को मैं नहीं मानता। सीधी सीधी बात वाणी कह रही है। 52वीं चौपाई है, प्रकरण नंबर 25 श्रृंगार ग्रंथ का। राइट में उसका प्रमाण दे रहा हूं, किसी को धोखा रह जाए इसलिए मैं ठाकुर के साथ स्वरूप सामने दिखाता हूं। जब हक बिना कछु ना देखे, ध्यान से अपने अंदर एक ही चौपाई को सुन रहा। जब हक बिना कछु ना देखे तब बूझ हुई कल में, हम हक के बिना सत्य देख रहे हैं। हक को तो पूर्ण में भूतकाल का आगे बैठा दे, बच्चों बैठा रहा है कोई जरूरत नहीं है, उसको तो बिठा दिया बैठा। और किसको हक बना लिया? जो स्वप्न के रूप है उनको हक बना लिया। बोलो कौन सा सुंदर साथ आशिक वास्तु वाले के चक्कर में नहीं है, कौन सा सुंदर साथ मुजानन बसंती के कुब्बे के चक्कर में नहीं है, कौन सा सुंदर साथ बालाजी की चौकियों के चक्कर में नहीं है, कौन सा बागेश्वर के चक्कर में नहीं है। बोलो सच्ची बात कर दी है सुंदर साथ जी। और कहने के लिए नामी दामी कखा पल्ले बड़ा बोलो, कोई जादू हुआ होगा तो जगा सकता है, वरना नहीं जगा सकता। जब हमारे सारे रखी हो, उसमें महाराज हो या सेवादार, कोई भी तो है। महाराज बनना आसान है और दास बनना मुश्किल। समझ ध्यान से। मालिक बनना सहज है, मुश्किल बनना दास। दास बना जब जानिए, जब हार्ड रहे ना मांस, जब अपना अहम खत्म हो जाएगा, तू ही तू, तू ही तू, तुम ही तुम ही लाए थे, तुम ही लेकर के जाओगे, हम आए तुम पे, तू ही तू, ये आ जाए तब मानते हैं कि हाँ हो सकते हैं। सत्य को सत्य में स्वीकार करना साथियों, अंधेरे में ना रखना और ना अंधेरे में रहना। महाराजों ने जितने संकेत किए हैं, वाणी जागत व एक ही किताब छपी थी, बस पूरा जीवन में एक ही किताब छपी थी और उसमें कहा था हरिया और सांवलिया की कथा, और हरिया सांवलिया की कथा नरक में ले जाने वाली है। कि एक भाई ने नाम दाम लिया था, दूसरे भाई को जबरदस्ती कोड़ी पर उसके गुरुजी ने कान में नाम बोल दिया था। क्या गुरुजी परमात्मा के कान में कुमार जी भेज दिया कर्म नाम को? जबरदस्ती से नाम दिया और साथियों आप ही समझ लो ना, जबरदस्ती किसी को नाम दाम दे दिया, उसकी इच्छा है लेने की, बोलो उसके गुरु नाम क्या काम करेगा? कुछ नहीं। बोलो भाई गूंगे ना बनो, करेगा क्या? कोड़ी बात किसी को जबरदस्ती नाम दाम दे दिया, उसकी करके जबरदस्त प्रेशर डाल करके वो प्रेशर का दिया नाम दाम, उसको मुक्ति दे देगा क्या? नहीं देगा। इच्छा तो है मुक्ति लेने की, जबरदस्त उसको दे दिया। प्रहलाद जी किसके लिए कदम उठाया था? मुसलमान जबरदस्त बादशाह औरंगजेब हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहा था, तो उन्होंने ज्ञान के द्वारा मुसलमान बनाया, ना कि तलवार के द्वारा। आप मुसलमान है या नहीं है? बोलो मुसलमान है या नहीं है? इन्होंने मार्फत को समझ करके यकीन किया वही मुसलमान है, ये मोहम्मद मुसलमान नहीं है, ये पंडित नहीं है। पंडित आप हो जिनकी बुद्धि चेतन हो चुकी है। घर में जन्म लेके पंडित कोई नहीं होता, वो पंडित नहीं है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका हो, जिसकी बुद्धि चेतन होगी वही पंडित है। क्योंकि भागवत के 40% में स्पष्ट हो रहा है, 32% में। इसलिए तात्व को पक्का समझ लो। श्यामा जी वर सकते हैं, ये सारा सिस्टम जो चला हुआ है, ये सारा सिस्टम किस आधार पर है? वाणी के आधार पर। परिक्रमा ग्रंथ
कि वो प्रोजेक्टर के पर्दे पर देख करके ताकि उनको परमात्मा आत्मा का ज्ञान हो जाए और उनका ध्यान परमात्मा के चरणों में लग जाए, इसलिए ये चला हुआ है। श्यामा जी बोल सकते हैं सदा सत्सु के दातार, रीति एक जो वल्लभा मो अज्ञानी अविधार। वाणी मेरे पीऊ की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे, तीन पाते भी पार। ये वाणी ज्ञान कहाँ का है? वाणी मेरे पीऊ की कैसी है? संसार ऐसे नहीं, संसार का ज्ञान स्वप्न का ज्ञान है और ये ज्ञान जागृत बुद्ध का ज्ञान है। स्वप्न और जागृत में फर्क होगा या नहीं होगा? होगा। बोलो, स्वप्न का ज्ञान जितना है, चाहे वो गीता है, भागवत है, वेद है, पुराण है, पुराण को छोड़कर, एक पुराण को छोड़कर जितना भी ज्ञान है सारा स्वप्न की बुद्धि से काल्पनिक ज्ञान है। कुरान के अंदर जब मुस्ताद अब्दुल्ला पंडित के लड़के मुस्ताद की सुनता परमात्मा के चरणों में लगी, उनकी लोग परमात्मा के चरणों में लगी, जो उसने वहां देखा सुनता के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उसी का जिक्र यहाँ आकर के किया। नारायण कहता है वेद के अंदर ये आगम और निगम कहा है कि इससे बड़े कोई पावर तो है लेकिन उसका पता मुझे नहीं है। आगम है लेकिन निगम है, मैं जानता नहीं। और नबी कह रहा है कि मैंने खुदा की अमर किशोर सुर को आंखों से देखा है, मैंने खुदा के साथ बातें की हैं, खुदा ने मेरे से 1000 साल कल के रोज फरदाए रोज कुर्सी फरदा ईद फरदाए रोज, ये फरदा ईद मनाते हैं, ईद नहीं, वो फरदा ईद एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। फरदाए रोज कब? जब बुद्ध निष्कुल बुद्ध अवतार सतगुरु देवचंद्र जी का प्रकटन हुआ, उस रोज को कहा फरदाए रोज। कल के दिन फरदा रोज कब होती है? कल का दिन कब होता है? एक दिन और एक रात बीतने के बाद दिन अगला दिन आता है। 1000 वर्ष का दिन और 100 साल की रात कहा है वाणी में। कल का दिन बनता है 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में कौन प्रकट हुए हैं? विजयानंदन बुद्ध निष्कुल अवतार प्राणनाथ जी। विजयानंदन बुद्ध निष्कुल अवतार प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्म ज्ञान को दुनिया में ऐसा उतारा जिससे सभी धर्म ग्रंथों के संशय समाप्त हो गए, सभी कार्य निचोड़ निकाल दिए। श्यामा जी बोल सकते हैं सदा सत्सुख के दातार अपने दुख गिराते हैं कहाँ? पानी कहाँ की है? निराकार के पार और तीन पार के भी। निराकार का भी ज्ञान इसमें है, बेहद का ज्ञान भी इसमें है और बेहद से परमधाम की बातें भी इसी के अंदर है। आगे हम बोले ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको शार। सुंदर सा भी ध्यान देंगे बात पर। ए सतवाणी मत के लेऊं, आपका तो ये प्रैक्टिकल है। दूध को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? दूध ही रहेगा कि कुछ निकलेगा उसमें से? मक्खन। जब बाणी हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से बाणी को समझेंगे तो इसमें से कुछ निकलेगा ना? कुछ समझ में आएगी बात इसमें से जब ध्यान से पढ़ेंगे तब। ये सतवाणी मत के लेने का मतलब वाणी का मंथन तो कर लिया, जो इसमें से निकला उसको अमल में लेना किसको मानेंगे? मंथन तो कर लिया और मंथन करने तो इसमें से जो निकला है, जो सार आया है, तात्विक का सार क्या है? साधनी विचार। तो इसका तात्विक का जो सार निकला है उसको अपने जीवन में उतारना, कभी भी भूल के विचलित ना हो जाए, जागृत रहना, कभी विचलितता ना बढ़ जाए कहीं किसी मोड़ पर। ये इसका सार लेना है। ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सब सुख। इस तात्विक का सार क्या है? बहुत पहले महात्मा जी ने पूछा था रंगीला महात्मा जी कि महाराज तात्विक का तात्विक क्या है? दुनिया कोई कुछ आंकड़े लगाती है,
किसी ने भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया। आप शॉर्ट में जवाब दें, मैं शॉर्ट जवाब से संतुष्ट हुआ, मगर शॉर्ट में दे या विस्तार में कि शॉर्ट में कि तारतम्य का तारतम्य अपनी और अपने धनी और अपने घर की पहचान है। तारतम्य का सार क्या है? तारतम्य का तारतम्य क्या है? सार। तो तारतम्य का सार क्या है? अपने आत्मीय स्वरूप की पहचान, अपने सच्चे मालिक की पहचान और अपने निज घर की पहचान। किससे होती है? इसी से होती है ना। इससे तो पहचान, इसमें सार क्या निकल गया? हमें अपनी, अपने की और अपने घर की पहचान और ईमान इससे बढ़ता है या किसी और से बढ़ता है? इसी से। बैठे बैठी का आए के वाणी से प्रमाणित कर रहा हूँ जी। दीपक साहिब का प्रकरण 81 है, प्रकरण 71। दीपक साहिब का प्रकरण 71 है, 8वें पैर की सेवा का जिक्र है। उसमें आता है बैठ बैठी का आए के धरे सुनने को कान, पहचान हो गुरु की बढ़त जात ईमान। ईमान कैसे बढ़ेगा? जब हमें अपने आत्मीय स्वरूप की पहचान हो जाएगी। हमें अपने लक्षण ठीक पड़ेंगे, हम हैं कौन। वाणी में लक्षण खुले हुए हैं कि नहीं है? बोलो जी। ब्रह्मवाणी में आत्मा के लक्षण क्या होते हैं वो खुले हुए हैं। उन लक्षणों से अपने बुखार को माप ले कि टाइफाइड है या वायरल है या मरीज, ये चिकनगुनिया है, कौन सा डेंगू है, कौन सा बुखार है, किससे जांच करने की बात का कौन सा टिक्का लगा हुआ है? कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11 के अंदर सुहागनियों के लक्षण लिखे हुए हैं। पार जो सुहागनी देखी ताकि नेक को पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निकाल। ये लक्षण किसमें मिल रहा है? सुंदर भाई आत्मदेव सुंदर जी कहते हैं। महाराज श्री के तन में, महाराज परमहंस रावण पिताजी के तन में। इन आत्माओं ने कब तक खोज की? जब तक खोज ना छोड़े, खोज ना छोड़े, जब तक प्रीतम ना मिले। ये खोज किसने की है? परमहंसों ने, परमात्माओं ने, ब्रह्मनियों ने। उनके लक्षण, उनके इसमें वाणी कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ में और सनद किताब के अंदर भी मुस्लिम और मोमिनों की दोनों की पहचान की हुई है। अब अनजाने लोग क्या मानते हैं कि ये मुस्लिम है भाई, और वो कहते हैं हम मोमिन है भाई। वो भी नहीं समझते कि हाँ हम मुसलमान मुस्लिम है। मुस्लिम किसे कहते हैं? ईश्वरी सृष्टि को। मोमिन किसे कहते हैं? ब्रह्म सृष्टि को। और आम किसे कहते हैं? जीव सृष्टि को। आम, मुस्लिम और मोमिन। मोमिन नहीं, मोमिन ब्रह्मनियों को कहा है, मुस्लिम उत्तम जीवों को कहा है, आम एक आम जीव को कहा है, चाहे वो पेड़ पौधे वनस्पति किसी भी है। ये सब इसके अंदर लक्षण खुले हुए हैं। उन लक्षणों से मिलान करें। जो तारतम्य है, तारतम्य का मंथन करना है। ए सतवाणी मथ के लेव जो इनको सार, जब इस वाणी का मंथन करेंगे तो सार निकलेगा। ब्रह्म आत्मा, जीव और एक उत्तम जीव के लक्षण। उन लक्षणों से जब हम मिलान करेंगे तो क्या सार मिलेगा? हमें अपने धनी और अपने घर की पहचान और उसके प्रति ईमान बढ़ जाएगा। इसका मंथन करने से वाणी का मंथन, तारतम्य का मंथन, जो तारतम्य हम बोल रहे हैं ना। सुंदर साहब जी, आवाज पीछे तक आ रही होगी, पीछे तक आवाज आ रही है, आ रही है। बात समझ में आ रही है जो बोल रहे हैं? आ रही है। ए सतवाणी मथ के लेव, जिस दिन हम तारतम्य का मंथन करेंगे, अब क्या कर रहे हैं? जप कर रहे हैं। जब हमें तारतम्य का नहीं करना, अभी सारी पूर्ण दिखेगी ना बातें कि तारतम्य का जाप भी कहते हैं नहीं करना।
जाप हमारा कुछ और है, तारतम हमारा मेथड है, थ्योरी है। तारतम मंत्र क्या है? थ्योरी, मेथड, हर बात को समझने की एक कला है तारतम। जाप क्या है? श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए। मंत्र है कि एक मंत्र मेरे पास ऐसा सारे काम समझ हो जाएंगे। ये मंत्र है हर बात को समझने की कला। और जाप है युगल किशोर। युगल किशोर, युगल स्वरूप कौन है? राज श्यामाजी, श्याम श्यामाजी, राज श्यामाजी, राज श्यामाजी, राज श्यामाजी, राज श्यामाजी। ये क्या है? हमारा जाप। और मंत्र क्या है? तारतम। तारतम से क्या होता है? अपनी और अपने धनी, अपने घर, अपने संबंध की पहचान होती है। और पहचान होने के बाद साथियों फिर अपने जीवन साथियों को छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ देगा। क्या नहीं? जब हमें पहचान होगी क्या उसको हम भुला देंगे? कभी नहीं। हम भुला सकते हैं लेकिन वो कभी हमें भुला नहीं सकता, क्योंकि उसका हमारा मूल संबंध है। एक पल में फिर भी हमें अपनी नजरों से ओझल नहीं कर सकता। हम कितना भी अवगुण कर ले, कितनी भी भूलें कर ले, कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन उनके अंदर वो दयालु भाव में फिर भी अपनी शरणागत वो रखते ही रखते, कभी दूर नहीं करते। तो जो मैंने अभी ये सत्यवाणी मत के ले, जो इनको साथियों सच्चाई से बोलना, सत्संग में बैठे हैं, क्या इस वाणी अवतार को जाप करके हमें अपने लक्षण दिख गए? हम कौन है भाई? बोलो तो। क्या हमें पता चल गया हो? सतवाणी मत के जो इनको सार इन सार में सो में निर्णय करो निर्धार ए सुखदेव व्रत सती के तो में अंगनाना जब ए सुख में आगे तक छूट जाए विकार आयो आनंद अखंड सतगुरु श्री अक्षरातीत अवतार श्री निर्नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो उद्धार में सभी वचन सही रोज बोल रहे हैं, लेकिन वाणी का सार अब तक नहीं मिला। वाणी का सार मतलब हमें अपने आप की पहचान अब तक नहीं हुई। ये भरोसा नहीं है। क्या सोचते हैं? पता नहीं नरक में जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे। अभी नरक और स्वर्ग में तो जाएंगे जिनका ठोर ठिकाना ना हो। हमारा ठोर ठिकाना तो परम धाम है। परम धाम में बैठे ना आए ना गए, सुनता आई हुई है, सुनता शरीर को छोड़ करके वहां चली जाएगी। नरक में क्यों जाएंगे? जिस जीव ने हमारी संगत की हुई है और जीव भी अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा, वो भी नरक स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये ऐसे वैसे विचार क्यों करते हैं? क्योंकि वाणी अब तक हमारी समझ में नहीं आई और नाम दान को लिया था तारतम हमारी समझ में नहीं आया। जिस दिन भी हमारी समझ में आ जाएगा उस दिन हमारा अकाउंट कौन से बैंक में खुल जाएगा? परम धाम के बैंक में खुल जाएगा। एक एक हमारी विचारधारा वह फीड होती रहेगी उसमें, उस कदम को सेव हो जाएगा। एक सतवाणी मत के लिए जो इनको साल इन साल में कई सत्सुख अगर किसी की शादी किसी वरिष्ठ आदमी किसी एक ऐसे गरीब व्यक्ति की लड़की की शादी इनके राजा के समकक्ष नहीं है, राजा की बराबरी नहीं कर सकता, वो प्रजा का आदमी है और एक आर्थिक व्यवस्था से भी कमजोर है। ऐसे इंसान की लड़की की शादी अगर राजा के साथ हो जाए तो लड़की दुखी होगी क्या? पुलिस मानेगी? ऐसी लड़की की शादी अगर राजा के साथ हो जाए, राजघर में चली जाए, वहां के सुखों में वो सुखी होगी या दुखी होगी? सुखी। पुलिस मानेगी। जब हमें ये पता चल गया कि हमारा संबंध संसार
ही सत्सुख। यानी अपनी पहचान हो जाने के बाद आत्मीय आनंद अंदर से अपने आप अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि मैं आत्मा और जीव नहीं हूं। ये सुखदेव में ब्रह्म सृष्टि को यह आ गया कात्यायनी के दृष्टांत का प्रश्न कि मैं भूलूं तो मुझे बताना, तू भूलेगी मैं तुरंत दूंगी जगा के। जब हम ही नहीं जाग पाए हो, हमें आत्मीय सुख नहीं मिला हो, क्या हम किसी और को दे सकते हैं? समझ में नहीं आई बात। ये सुख जो हमें मिला है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा घर कहाँ है, वहां से कैसे बिछड़ा, कैसे वहां जाऊं, क्या करना है, ये बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाए तो तभी तो दूसरे को बता सकते हैं कि ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना समझ गए। एक तार्किक की चौपाई की वाणी आप कम देखते जितने मैं बताई देता हूँ। कीर्तन ग्रंथ का प्रबंध 95 है, चौपाई नंबर पहली है। सोई सुहागिन धाम में जो इत करसी रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख संबंध। कोई परम धाम की सुहागिन या जागृत आत्मा समझो, जो सुख उसको मिला है, कोई सुख और आत्माओं को देने के प्रयास में लगी हुई हो, औरों की भूल हटाकर, औरों को भी आत्मीय ज्ञान करवाकर, आत्म संबंध की पहचान करवाकर आत्मीय आनंद उसको देने में लगी हुई हो, वो कौन है? परम धाम की सुहागिन आत्मा है। ये सुखदेव में ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना तभी मैं उस अंगी की अंगना हूं, उसकी हृदय स्वरूपा हूं। अगर मैं ये सुख औरों को दे सकूं तो साथियों, क्या इतना बजट हमारा हो गया? समझ और सत्य के बंजारे हैं या कोई और है? बढ़त किसका कर रहे हैं? सबका व्यापार कर रहे हैं ना, झूठ का? सबका व्यापार कर रहे हैं। तो हम सबके व्यापारी होते हुए औरों को धन कब दे सकते हैं? जब वो धन हमारे पास खुद के हो जाए, वो धन खुद मिल जाए। धन कौन सा? अपने आत्म स्वरूप की पहचान, अपने आत्मा के सच्चे मालिक की पहचान, अपने घर की पहचान, अपने निज आनंद का, आत्मी आनंद का अनुभव, एहसास हमें हो जाए, तभी तो दूसरे को आत्मी आनंद का एहसास करवा सकेंगे। या वैसे जुबान से बता करके अगर उसको आत्मी आनंद का एहसास नहीं हुआ तो वो भी भटका दिया और अपने आप को भटके हुए हैं ही। ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को मैं अंगना नार, जब ए सुख अंग में आवी तक छूट जाए विकार, जन्म कब छूटेगा? जब आत्मीय आनंद की अनुभूति हमें हो जाएगी, आत्मीय सुख का एहसास हमें हो जाएगा। वो आत्मीय आनंद का एहसास कब होगा? जब वाणी का ज्ञान हमें हो जाएगा, वाणी समझ में आ जाएगी। ये पढ़े लिखों की समझ में आती है कि अनपढ़ों के भी आ जाती होगी? अनपढ़ों के भी। तो भाई इनसे तो पूछ ले। ये वाणी है, ये वाणी अनपढ़ों की भी समझ में आने वाली है कि पढ़े लिखों की समझ में आती है? बोलो, अनपढ़ों की भी आती है ना? एक सैंपल हमारे पास बैठा है, कहने की बात नहीं साथियों, अब ये सोचे कि मुंह पे बड़ाई कर रहे हैं। बाला बैठी है हमारे पास, अनपढ़ है, उठा टेक है, पढ़ना लिखना नहीं कर, लगन और समझ कितनी है उसका प्रैक्टिकल से हमने अच्छी तरह सब देख लिया। कितनी लगन उसके अंदर है और कितनी उन्हें समझ भी की है। सुंदर साथ मरखप के नाम याद किया होगा, उसने नाम नहीं, उसने मेरे सागर भी बच्चों से पढ़वा करके जुबानी याद किया हुआ है। बच्चों से पढ़वा करके संध्या का अवसर, मध्य रात्रि का शुद्ध परम आरती सिद्धूनी की बातें हैं। इसके अंदर क्या करंट है? ईश्वरीय करंट है।
से बच कर जाते हैं। कहीं भी ऐश्वर्य में, भीड़ में, कहीं भी जब परम धाम का जिक्र इसके कान में आया, सारा खड़ा खड़ा छोड़कर तुरंत वही आकर बैठ जाना था। तो इसकी समझ में आया होगा, तभी तो ये हालात है, या बिना समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा तभी तो ये हालात है। मेरे पास ऐसे अनपढ़ों के सर्कल और बुजुर्ग देख लो, 70 साल से ज्यादा ही है, कम नहीं है। ये अवस्था, इस अवस्था में कितनी लगन और कितनी वो, ये कहने की बात नहीं, हकीकत में आपको नहीं पड़ गया। ये सुख देहूं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अन्नार, जब ये सुख अंग में आवे, कौन सा सुख? अपने आप की पहचान, अपने सच्चे मालिक की पहचान, अपने घर वहां की लीला वो समझ में आ जाए और हमारा ध्यान चित्त उसमें लग जाए, वहां का आनंद एहसास हमें होने लगे। ये ज्ञान, ये पहचान जब हमें हो जाएगी, इसकी गवाही कौन देता है कि ऐसा हो जाएगा? आपको आपस में कह रहे हैं ना, अपनी लक्ष्य को कौन खट्टी बताएगा, मिट्टी बताएगा कि हमारा ज्ञान ऐसा, हमारा ज्ञान ऐसा। इस ज्ञान की समीक्षा किससे करें? इस ज्ञान की साक्षी किससे दे? वेद से। वेद को तो मान लेंगे ना, जब वेद इसकी गवाही दे रहा है इस बात की, तो फिर तो मानना पड़ेगा। वेद मंत्र, यजुर्वेद का 18वें अध्याय का मंत्र कहता है, वेदहा वेतु पुरुषो महान, कि वो महान पुरुष जो इस माया के अज्ञान अंधकार से परे है, तमस्य प्रस्ताव इससे परे है, तमेव विदितवाति, उस महापुरुष को जान कर ही मृत्यु व्यक्ति मौत और जन्म से बचा जाएगा, मरने से बचा जाएगा। नान्या पंथा, दूसरा कोई रास्ता अन्याय और नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो साथियों, जब हमें अपने आत्मीय स्वरूप, आत्मा के सच्चे मालिक, आत्मा के असली घर और अपने आत्मीय आनंद का ज्ञान और ध्यान के द्वारा प्रैक्टिकल ज्ञान तो हो गया ना, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? कंप्यूटर सीख तो लिया, बेसिक टैली का कोर्स तो कर लिया, जब उसका वो उस अप्रेंटिस करेगा, अप्रेंटिस कहाँ करेगा? किसी भी कारखाने, किसी फैक्ट्री में, कहीं भी जो अप्रेंटिस करेगा उसकी ट्रेनिंग जाएगी, तो कौन सा सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि इसको ये ज्ञान पूर्ण रूप से है। कंपनी लिख कर दे देगी, ठप्पा लगा कर देगी, ये इसकी योग्य है। जब हमें अपने धनी सब कुछ का ज्ञान हो गया, तो हम दूसरों को फिर दावे से कह सकते हैं या नहीं कि तेरा इस ज्ञान के समझने से कल्याण हो जाएगा, जीव को अखंड मुक्ति मिल जाएगी, दोबारा जन्म मरण में नहीं आएगा। क्योंकि परमात्मा के स्वरूप, शोभा, लीला सबको जानकर के हृदय में अंगम कर लिया, बसा लिया, तो फिर जन्म मरण कौन आएगा? कोई नहीं आएगा ना। ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि के तो मैं अंगना नार, जब ए सुख अंग दिल को कहते हैं, जब ए सुख अंग में आवी तब छूट जाए ज्ञानों में ज्ञान का तो ब्रह्म ज्ञान जो सुनते ही मोक्ष हो। क्या सुनते थे मोक्ष होगा? शब्द का अर्थ लगा लिया तो सुनकर के मोक्ष होगा, लेकिन सुनने के पीछे बैकग्राउंड में क्या है? सुनकर मोक्ष होना है, सुनने के बैकग्राउंड क्या है? समझ है या नहीं है? जी। सुनकर के तो समझ बढ़ेगी, उसका बैकग्राउंड क्या है? समझ। और समझ में क्या है? समझ पर पर्दा पड़ा हुआ है, समझ का पर्दा उठा तो मैंने नेत्र खुला, समझ पर पर्दा पड़ा हुआ है, समझ का नेत्र खुला तो मैंने देखा अहम से अहमद मिला हुआ है। ये समझ की बात समझ गए? हम दूसरे के विकार कब निकाल सकते हैं? पहले अपने विकार निकालने पड़ेंगे कि दूसरों के निकाल देंगे? अपने। पहले परहेज अपना करेंगे कि दूसरों का? अपना। इसलिए पहले जीते मारिए आपको, शब्द पुकार का हक, जीते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक, दोगले।
ये आनंद कहाँ से मिलेगा? और छोड़ कर भक्ति युक्ति को खोज लेने के लिए करना दावा किसका कर लिया कि नहीं मुक्ति तो पा ही देंगे। और जब मुक्ति के रास्ते पर खड़ा होने फिर कंपन छूट जाती है कि अब क्या करें। सागर के किनारे पर बैठा इंसान अगर सागर की गहराई को देख करके हाथ बढ़ता रहे, क्या सागर के अंदर से वो मुक्ति उठा लेगा? नहीं। समझ रहे हैं? सागर की गहराई, सागर तो सागर है ना, और सागर की गहराई कितनी है? कई हजारों फुट नीचे है, और हजारों फुट गहराई में डुबकी लगाना मुश्किल मसला नहीं है। अगर ये सोचे कि मोती तो है सागर में जरूर, लेकिन उठा नाक में एक नल दिल्ली से देकर के नाक में नहीं रिक्शी पाए तो रिक्शी पाए, नाक में देकर के चेक करते थे छींक आती तो अंदर अरेस्ट हो जाता। कोरोना, अब आप कोरोना की लाइन में तो जांच करके देखें तो अभी पता चल जाएगा गणों को तारतम्य याद नहीं है। मैं तब तक तारतम्य याद कर लिया तो तारतम्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये बात आपको सुटेबल नहीं है। सुटेबल कब आएगी? जब आप इस वाणी को सुनना समझना शुरू कर दोगे, तब आप ही मेरी जगह कौन बोलोगे? आप ही बोलोगे, मैं अरेस्ट करूंगा। अब तो मुझे अकेले को बोलना पड़ रहा है ना, फिर मुझे बोलने की जरूरत है। परसों मैंने कहा भी था इसको, दिलीप सिंह को कहा था भाई मगर कुछ बोल, हाँ ना कुछ मंदिर में चला गया महाराज जी के होते तो मैं बोलता हूँ। महाराज जी मैं अपने आप चाहता हूँ कि कोई बोले और मैं उसको जानतू कि ये सही बोलता है या गलत, जहाँ गलत बोलेगा उसको समझाया जाएगा, क्योंकि बाहर जाना है तो कलंक किसको आएगा? कलंक लगवाने वाले बहरूपी अब भी घूम रहे हैं, लेकिन बहरूपियों का कलंक मुंह से नहीं लगेगा। वो सब जान रहे हैं कि अपने मन से चले हुए। पानीपत अनिल मुनकिर आया होगा, सभी ने देखा होगा उसको नेट पर। जब नाम ही इसने मुनकिर रख लिया तो मुनकरी को करे ही करेगा। मुनकरी कहते हैं काफिरवाद को, मुनकिर कहते हैं बेविश्वासी को, अविश्वासी को। तो वो अविश्वासी जिसको विश्वास नहीं हो वो अविश्वासी बात करेगा कि विश्वास की बात करेगा? और बोर्ड आगे फेसबुक पर हमारा फोटो लगा रखा है, मंदिर का एड्रेस डाल रखा है कि महाराज श्री का शिष्य। कोशिश किसकी है? हमें दाम लग पड़े, बातें करता है उनसे पुराने बात की। तो साथियों ऐसा मत करना। मैं चाहता हूं इस ज्ञान का प्रचार प्रसार ये गुरुकुल क्यों कर रहा है? किराए के लिए, किराए के लिए बोल रहा है। कईयों की दिमाग की हवा थी, फहमी थी उनको कि महाराज जी ने तो पन्ना जी ने आश्रम बनाया ना, एक एक दुकान बना ली किराए के लिए। साथियों जो उस आश्रम में गए हैं, जो भी गया होगा, क्या मां आपसे कमरे का किराया लिया किसी ने? हैं बीच में साथी ऐसे, हमारे साथी अभी वहां गए थे, मथुरा के साथी थे, 15-20 आए हुए हैं, गाजियाबाद के 15 साथी आए हुए हैं। वो गए थे वहां, झांसी के गए, ग्वालियर के गए, गुजरात दाहोद के गए। उसके ये क्या है, जहां भूज नगर, कच्छ और भूज, गुजरात महाराष्ट्र सौराष्ट्र वहां के गए, नेपाल के आए, लखनऊ, ये लखनऊ है, गोरखपुर इस साइड से आए। कोई भी जाए किसी से किराया लेते हैं वहां मंदिर में रुकने का? आश्रम में रुकने का किसी से किराया लिया है? आश्रम में खाना पीना रहना जो सुविधा है, जो सबको है, वो उनको भी जो बाहर से है कोई भी है, जैसी सुख सुविधा है। अब हमारे सेवादार, पहले तो सेवा 1 साल में 1 बार मिलती थी, अब उस गुम्मट वाले अक्षरातीत प्राणनाथ पिया ने अपने चरणों की सेवा डेली
सेवा, फिर बंगला साहिब में सेवा, फिर सतगुरु मंदिर की सेवा, फिर बाजीराव मंदिर की सेवा, बड़े बड़े ताले लटक अब ला करके देखिए और कैसे सेवा की। ये किसकी है सुंदर साथी? मेरा सहयोग जिन साथियों ने किया मैं उनका